दोस्तों, बिहार की सियासत का रंगमंच फिर गर्म है। इस बार सुर्खियों में है चिराग पासवान, जिनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे ने बिहार की सड़कों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हलचल मचा रखी है। लेकिन सवाल ये, क्या चिराग पासवान, जो कभी खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते थे, अब बिहार की सियासत में अकेले पड़ जाएंगे? क्या बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ चिराग को साइडलाइन कर देगा, या फिर चिराग की सियासी चालबाजी से बिहार में कोई नया समीकरण बनेगा? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की। दोस्तों, आज बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम है। हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली, इन सभी सीटों पर उनकी पार्टी ने बाजी मारी। पासवान समाज और युवाओं में उनकी लोकप्रियता 6.47% वोट शेयर के साथ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की जो खींचतान चल रही है, उसमें चिराग की राह आसान नहीं दिखती। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर 133 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। नतीजा, उनकी पार्टी सिर्फ सीट जीत पाई, लेकिन जेडीयू को 43 सीटों तक समेटकर बीजेपी को बड़ा भाई बना दिया। तब चिराग पर आरोप लगे कि वो बीजेपी की शह पर नीतीश कुमार को कमजोर करने का खेल खेल रहे थे। लेकिन अब 2025 के चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ फिर से मजबूत होता दिख रहा है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ गई है, खासकर केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बाद। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी और जेडीयू चिराग को ठेंगा दिखाकर अपने अपने हिस्से की रोटी बांट लेंगे? चिराग पासवान की पार्टी, जो एनडीए का हिस्सा है, 2025 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन एनडीए ने उनके लिए 20 से 22 सीटों का प्रस्ताव रखा है, जो चिराग को मंजूर नहीं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में अगर बीजेपी और जेडीयू 100 सीटें ले ले, तो चिराग की एलजेपीआर और अन्य छोटे दलों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए सिर्फ 43 सीटें बचती है। क्या चिराग इतने पर राजी होंगे, या फिर वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ गठबंधन का प्लान बी अपनाएंगे? चिराग का बिहार प्रेम कोई नया नहीं है। वो बार बार कहते हैं, मैं बिहार के लिए राजनीति में आया हूं। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह बयान उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है। 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी बगावत ने जेडीयू को कमजोर किया, लेकिन बीजेपी के साथ उनके रिश्ते मजबूत हुए। 2024 में बीजेपी ने चिराग को प्राथमिकता दी, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार और बीजेपी फिर एकजुट दिख रहे हैं, चिराग के लिए सियासी जमीन तलाशना मुश्किल हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू चिराग को किनारे करने की रणनीति बना सकते हैं। 2020 में चिराग के मोदी का हनुमान वाले बयान और जेडीयू के खिलाफ बगावत ने नीतीश को नाराज किया था। अब जब नीतीश की जेडीयू केंद्र में एनडीए के लिए जरूरी है, बीजेपी शायद चिराग की मांगे नजरअंदाज कर दे। कुछ लोग मानते हैं कि चिराग का बार बार बिहार प्रेम जाहिर करना और सीएम की रेस में शामिल होने की बातें बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू ने चिराग को कम सीटें दी, तो क्या वो फिर से 2020 जैसी बगावत करेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन, जो पहले उन्हें 8 सीटों का ऑफर दे चुका है, उनकी नई राह बनेगा? चिराग के चाचा पशुपति पारस का हाल भी कम दिलचस्प नहीं है। वो बीजेपी और चिराग पर हमलावर है और महागठबंधन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में उनकी राह आसान नहीं है। ऐसे में चिराग अगर एनडीए से अलग होते हैं, तो पशुपति पारस की मुश्किलें और बढ़ सकती है। चिराग की ताकत है उनका 6% दलित और पासवान वोट बैंक, जो बिहार की सियासत में हार जीत तय कर सकता है। लेकिन उनकी चुनौती है गठबंधन की जटिलता। अगर बीजेपी और जेडीयू उन्हें कम सीटें देते हैं, तो चिराग के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो कम सीटों पर राजी हो, या फिर जन स्वराज जैसे खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करें। लेकिन जन स्वराज के साथ गठबंधन भी जोखिम भरा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नई है और उनका जनाधार अनिश्चित है। दूसरी तरफ चिराग की युवा छवि और बिहार फर्स्ट का नारा उन्हें युवाओं और पासवान समुदाय में लोकप्रिय बनाता है।
लेकिन बिहार की जातिगत सियासत में जहां आरजेडी का माय यानी मुस्लिम यादव समीकरण और जेडीयू का लव कुश समीकरण हावी है, चिराग का दलित वोट बैंक अकेले सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, बिहार की सियासत में चिराग पासवान ने तो इतने कमजोर हैं कि अकेले पड़ जाए, ना इतने मजबूत कि सत्ता पर कब्जा कर ले। बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ अगर चिराग को साइडलाइन करने की कोशिश करता है तो चिराग 2020 वाला दाव फिर खेल सकते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी सतर्क है, वो चिराग को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि उनका वोट बैंक एनडीए के लिए कीमती है। फिर भी अगर चिराग को कम सीटें मिली तो वो इंडिया गठबंधन या जन सुराज जैसे विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल वही, क्या चिराग पासवान को बीजेपी और जेडीयू के बड़े खेल में बलि का बकरा बनाया जा रहा है, या फिर वो अपनी चतुराई से बिहार की सियासत में नया ध्रुव तारा बनकर उभरेगी? ये तो दोस्तों खैर वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चिराग की हर चाल पर बिहार की जनता और सियासी पंडितों की नजरें टिकी है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या चिराग पासवान बिहार में अकेले पड़ जाएंगे या वो सियासत का नया खेल रच देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करें। आखिर सियासत का ये ड्रामा सब तक पहुंचना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।